Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope so you are all in good health. जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जिस वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस कंडक्ट नहीं करवाई जा रही और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने आपके लिए बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ाया था, अभी इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह हम लोग ऑडिट पढ़ेंगे और आपको ऑडिट के बारे में बताया जाएगा। चूँकि ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपके पास कंपलसरी आपकी बुक होनी चाहिए और काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप अपने लेक्चर को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सब ऑडिट बेसिकली आपके अकाउंट्स का किया जाता है। जितना भी आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसका ऑडिट किया जाता है। एज वेल आपके जो ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी या आप कोई भी अदारा जो भी रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितना भी आपका डाटा होगा उसको ऑडिट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑडिट वर्ड के बारे में बताया जाएगा कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से है। द वर्ड ऑडिट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड्योर विच मीन्स टू हियर। इसका मतलब क्या है कि ऑडिट एक लैटिन वर्ड से लिया है जो कि एड्योर है, और एड्योर का मतलब क्या है, टू हियर यानी सुनना। इन अर्लियर डेज क्या किया जाता था कि द ऑनर ऑफ द बिजनेस अपॉइंट अ पर्सन, जो कि ऑडिटर होता था, उसको अपॉइंट करता था और अपॉइंट करने के बाद उस पर्सन का काम ये होता था कि वो आपकी कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको सुनता था और सुनने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता था और उसके बाद वो रिपोर्ट ऑनर ऑफ द कंपनी को देता था कि ये आपका ऑडिट हो चुका है। इसके बाद डिक्शनरी में मीनिंग क्या है ऑडिट के? डिक्शनरी में बेसिकली कहा जाता है ऑडिट को एन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपके जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन सब का एग्जामिन करना, यानी कि उनकी जांच पड़ताल करना आपका ऑडिट कहलाता है। ये जो यहाँ पे आपकी बुक है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। वाई? क्योंकि आपका जो मेन होता है वो आपकी डेफिनेशन होती है। आपकी डेफिनेशन ही नेक्स्ट आपके पॉइंट्स को क्लियर कर देती है। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है एल आर डिस्केस सेज दैट an examination of accounting record undertaken with a view of establishing whether they completely and correctly reflect the transactions to which they purport to relate. It means कि आपने एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि आपने अपने जितने भी रिकॉर्डेड अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, उन सब का आपने एग्जामिनेशन करना है, आपने उसकी जांच पड़ताल करनी है। इसके बाद क्या किया जाता है कि आपके ऑडिटिंग में देखा जाता है कि ये प्रोसेस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट में आपको बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में आपके कुछ ओमिशंस हैं, कुछ एरर्स हैं या कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ आपने लिखना कुछ था और आपने टाइप कुछ कर दिया है, जिस वजह से आपका ये ऑडिट करने के बाद एक रिजल्ट निकला है। इसके बाद आ जाती है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच अ कंप्लीट independent person objectively obtains and evaluates evidence regarding assertion about an entity। इसका क्या मतलब है कि आपका जो ऑडिट करने वाला पर्सन होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और वो क्या करता है, उसके कंपनी से रिलेटेड जितना भी डाटा उसे चाहिए होता है वो सारा डाटा लेके एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करते हुए उसको ऑडिट करता है। इसके बाद है आपका or the purpose of forming an opinion and reporting on the degree to which the assertion conform to the financial report of framework। यानी कि आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है उसका एक फ्रेमवर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिपोर्ट करता था और रिपोर्ट करने के बाद अपने जो भी ओपिनियन या जो भी उस एरर्स होने के बाद या कोई फ्रॉड है या ओमिशन है उसके बाद एक ओपिनियन रखता था, वो सारा अपने ऑडिटिंग से रिलेटेड करता था। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपका एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपकी इस डेफिनेशन की। सबसे पहले है आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि एक सिस्टमेटिक वे में वो इस प्रोसेस को करता है कि
ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का करता है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी होती हैं उन सब का किया जाता है। उसके बाद है आपका चेकिंग ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड बाय कंपिटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ये क्या करता है अपनी मर्जी से जो भी इसको डॉक्यूमेंट या जो भी इसको रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, वो उसका ऑडिट करता है। उसके बाद है कंपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट with evidence provided ensuring validity of records by independent opinion। इसके बाद वो क्या करता है कि जितने भी उसके पास रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सब के एविडेंस की बेसिस पर उनको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद इंडिपेंडेंटली खुद ओपिनियन देता है कि इसमें आप ऑडिट करने के बाद ये छानबीन करने के बाद ये चीज़ें हैं जो कि आपने या तो गलती से लिख दी हैं या आपने लिखनी नहीं थी, या फिर ये हो सकता है कि आपने इसमें एरर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहला है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले दिया हुआ है आपका रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है कि एक पर्सन को रिक्वायर किया जा रहा है, तो वो क्या है, अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 for the submitting the report about the accuracy of business accounts at different stages। अब वो क्या करता है कि डिफरेंट स्टेजेस पर वो डिफरेंट रिपोर्ट्स सबमिट करवाता है। तो सबसे पहली रिपोर्ट क्या होती है उसकी? स्टेटरी रिपोर्ट। सबसे पहले जो रिपोर्ट तैयार करता है उसमें क्या कहता है कि इट रिक्वायर्स एन ऑडिट रिपोर्ट टू बी द इंक्लूड इन द स्टेटरी मीटिंग अबाउट द शेयर्स अलॉटमेंट एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट स्टेटमेंट। सबसे पहले वो क्या करता है, जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो वो सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उसमें वो शेयर्स की अलॉटमेंट और रिसीप्ट्स और पेमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, उनसे रिलेटेड वो रिपोर्ट तैयार करता है। सेकंड है आपकी प्रॉस्पेक्टस अबाउट। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? किसी भी कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट करने का पर्पज़ होता है वो प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए ही पूरा किया जाता है। तो वो इसमें इट रिक्वायर्स एन ऑडिट रिपोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के जितना भी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उन सब से रिलेटेड उस प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल होता है, तो वो उसका भी एक दफ़ा एनालाइज करता है। उसके बाद आपकी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ रिपोर्ट ऑफ फेयरनेस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर्स बी प्रेजेंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद एक साल की, पूरे साल की आप रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद सबमिट करवाते हैं, तो वो उस रिपोर्ट को भी एनालाइज करता है, उसका भी ऑडिट किया जाता है। इसके बाद आपका सॉल्वेंसी रिपोर्ट। अब सॉल्वेंसी क्या होती है? बेसिकली जब कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो सॉल्वेंसी में क्या है कि इट रिक्वायर्स एन audit report about the solvency position of the company to be represented for the purpose of passing liquidation resolution of the voluntary liquidation by the members। यानी कि अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट हो रही है या उसका दिवालिया निकल रहा है, तो वो मेंबर्स की एक वॉलेंट्री उनका होता है कि हम इस कंपनी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी वो क्या होता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और उस रिपोर्ट को भी ऑडिट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? सबसे पहले है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। एरर्स बेसिकली किसे कहा जाता है? चूँकि ऑडिट करने लगे हैं, तो ऑडिट करने का पर्पज़ क्या होता है कि जितने भी आपके अकाउंट्स में या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स आ रहे हैं, उन एरर्स को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए एरर्स होते किस तरह के हैं, एरर्स हम लोग करते किस किस्म के हैं। तो सबसे पहले जो आपका है एरर्स की डेफिनेशन, अनअटेंशनल मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एरर्स। मतलब कि आप जानते, लेकिन आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई आपसे इस तरह का हो जाता है जो कि आपका एरर बन जाता है। इसके बाद आपको बताया जाता है काइंड्स ऑफ एरर। अब काइंड्स ऑफ एरर में सबसे पहला आपका एरर जो आ रहा है वो है आपका ओमिशन।
ओमिशन क्या है? वेयर नो वन बोथ पार्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन हैव बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स लिखते हुए आपकी जैसे आपकी जर्नल एंट्रीज हैं या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है प्रिपेयर, जैसे आपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो आपने एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड पे जो आपका रिक्वायर्ड डाटा था आपने एंटर नहीं किया, आप लिखना भूल गए हैं, ये एरर हो सकता है। इसके बाद आपका हो सकता है कमीशन। कमीशन क्या है? वेयर डिफरेंट अमाउंट देन एक्चुअल हैज बीन रिकॉर्डेड। आपकी डिफरेंट अमाउंट हो सकती है लेकिन आपने एक्चुअल में वो रिकॉर्ड कुछ और की होती है। इसके बाद आपका है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या है? वेयर इनकरेक्ट ट्रांसफर और पोस्टिंग इज मेड इन द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि आपने पोस्टिंग करते हुए, जब लेजर से आप लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं तो मे भी आपने पोस्टिंग करते हुए कोई गलती कर दी है, कोई एरर कर दिया है जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड या आपका बैलेंस पूरा नहीं हो। आपके जो एरर्स हैं वो हैं आपके प्रिंसिपल एरर्स। समटाइम ऐसे एरर्स होते हैं जो आपके रेगुलेशंस या रूल्स को फॉलो नहीं करते नॉर्मली बाय सम सीनियर पर्सन्स, जो कि आपके सीनियर पर्सन्स होते हैं, उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई एरर उनसे हो जाता है। सबसे पहला है इनकरेक्ट एलोकेशन। इनकरेक्ट एलोकेशन में क्या है कि आपने कोई ऐसी करेक्शन थी जो आपने नहीं की, इनकरेक्ट आपने उसको लिख दिया है। वेयर अ कैपिटल आइटम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेवेन्यू एज अ कैपिटल, मीन्स कि आपने कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू ट्रीट कर दिया और रेवेन्यू की जगह पे आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया है। नो एडजस्टमेंट फॉर एक्योर्ड आइटम और लाइबिलिटी। आपने क्या किया है कि आपके कुछ लाइबिलिटीज थी लेकिन आपने क्या किया, उसकी एडजस्टमेंट्स नहीं की। इसके बाद है नो एडजस्टमेंट्स फॉर प्रीपेयर्ड आइटम्स एंड एसेट्स। कुछ आपके एसेट्स या कुछ आपके प्रीपेयर्ड्स होते हैं, प्रीपेयर्ड कौन से होते हैं जो आपने पहले से पे कर दिए होते हैं, तो कुछ होते हैं कि आपने उनकी एडजस्टमेंट करनी होती है अपने अपने अकाउंट्स में, लेकिन आप वो करना भूल जाते हैं, तो वो भी आपका एक एरर बन जाता है। इसके बाद है आपकी लोकेशन ऑफ एरर्स। कुछ आपके एरर्स होते हैं जो आपकी लोकेशंस पे डिपेंड करते हैं। तो फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी हेल्पफुल इन डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। कुछ आपके हैं जिसकी वजह से ऐसे स्टेप हैं जिसकी वजह से आप इन एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वॉचिंग। वॉचिंग क्या है? केयरफुली वॉचिंग ऑफ बुक्स लेजर्स विल हाईलाइट एरर्स ऑफ ओमिशन। तो आप अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, लेजर है या आपका है, तो जिसमें आपके एरर्स हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कंपैरिजन। एन ऑडिटर में डिटेक्ट एरर्स बाय कंपेयरिंग द डाटा प्रीवियस पीरियड विद करंट पीरियड। तो ऑडिटर क्या कर सकता है? एरर्स को डिडक्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए प्रीवियस और करंट का कंपैरिजन कर सकता है। लास्ट ईयर का जो आपका डाटा है और इस ईयर का जो आपका डाटा है, उन दोनों का कंपैरिजन करके भी आपका लोकेशन एरर रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद आपका है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज क्या है? एरर्स मेड बाय प्रिंसिपल कैन बी ओनली ट्रेस्ड बाय जर्नल इंक्वायरीज एंड बाय इंडिपेंडेंट चेकिंग। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट चेकिंग की वजह से या किसी ना किसी तरीके से कोई एरर आ जाता है, तो ये भी आपको रिमूव करना होता है। इसके बाद आपका ट्रायल चेकिंग वेरिफिकेशन। ट्रायल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन आल्सो हेल्पफुल डिवाइस फॉर द लोकेशन ऑफ एरर्स। आपके लोकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है कि आपका एरर आ कहाँ रहा है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके जर्नल में आ रहा है, लेजर में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपके कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्ड या किस में आपका एरर आ रहा है, जो कि आपने ढूंढना है और उसको आपने करना है। लेक्चर का पर्पस बेसिकली आपको समझाना है, और अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आई तो काइंडली आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि ऑडिट की डेफिनेशन विद ऑब्जेक्टिव्स। जितना भी आपने अभी तक काम किया है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसका आपका होपफुली टेस्ट भी लिया जा सकता है, तो काइंडली इसको प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।